हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई रैंकर्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बेहद ही प्यारी और छोटी सी कविता डस्ट ऑफ स्नो। कभी कभी हमारे दिन उदासी और परेशानी भरे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकृति की एक छोटी सी घटना भी हमारे मूड को पूरी तरह से बदल सकती है। जैसे आप उदास होकर बैठे हैं और अचानक से आपके दोस्त की हंसी और किसी छोटे फूल की खुशबू आती है। इस तरीके से मान लीजिए आपका दोस्त आपके सामने आता है और सामने नहीं आता है, जैसे कि उसकी हँसी आती है, तो आप एकदम से उसकी तरफ देखते हैं तो एक एक तरीके से आपका मूड भी रिफ्रेश हो जाता है। ऐसे ही फूलों की खुशबू आपको आपके मन को बहुत ही अच्छा फ़ील कराती है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है आपको। या फिर बारिश की कुछ बूँदें अचानक आपके चेहरे पर पड़ती हैं और आपका दिन रंगीन और ताज़गी से भर जाता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे जो डेली रूटीन है, जिससे हम बोर हो चुके हैं या परेशान हो रहे हैं, इन सब चीज़ों में ना छोटे से ये इवेंट्स होते हैं, बट ये एक रंगीन ताज़गी भर देते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में तुरंत खुशियाँ भर देते हैं। जैसे आप सुबह जल्दी-जल्दी स्कूल जा रहे हैं और अचानक ही सूरज की पहली किरण आपके चेहरे पर पड़ती है, या वैसे ही रास्ते में आपको फूल दिख रहे हैं और उनकी खुशबू आ रही है, तो बहुत ही रिफ्रेश सा फ़ील होता है, बहुत ही ताज़गी भरा फ़ील होता है। इन छोटे-छोटे चमत्कारी अनुभवों से हमें ये सीख मिलती है कि सुख हमेशा बड़े और महत्वपूर्ण अवसरों में नहीं, बल्कि साधारण सी छोटी-छोटी चीज़ों में भी छिपे होते हैं। हम जो डेली रूटीन में चीज़ें कर रहे होते हैं, कितनी नीरस हो जाती है ज़िंदगी कई बार। लेकिन जो अनचाही चीज़ें या छोटे-छोटे संकेत हैं, ये हमारी ज़िंदगी में ऊर्जा और खुशियाँ भर देती हैं। हमारे दिन को बदलने की शक्ति और हमारे आसपास की छोटी-छोटी घटनाओं में ही छुपी होती है। तो इस पोएम में, इस कविता में ऐसा ही बताया गया है। तो चलिए अब इस पूरी कविता को लाइन बाय लाइन करेंगे। सबसे पहली लाइन क्या है यहाँ पर? द वे अ क्रो। यहाँ पर सबसे पहले तो सीन के बारे में बात करूँ, यहाँ बताया गया है एक पर्सन है, मान लीजिए कवि ही है। वो इतना निराश है, मतलब कुछ न कुछ घटना उसकी लाइफ में घटी हुई है, या फिर वो अपने डेली रूटीन से इतना परेशान है, नीरस हो गई है उसकी लाइफ। वो इतना सैड फील कर रहा है और यहाँ आस-पास का माहौल भी ना ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जैसे हर जगह पर बर्फ ही बर्फ है। एक ऐसा एरिया दिखाया हुआ है जहाँ पे पूरा स्नो है, पेड़ है वहाँ पर, और एक यहाँ पर क्रो का ज़िक्र किया गया है जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। तो फर्स्ट लाइन है द वे अ क्रो, सेकंड लाइन है शुक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो वो कवि कहता है एक कौवे का ज़िक्र करता है यहाँ पर, जिसे आमतौर पर हम है ना अशुभ या फिर बुरे भाग्य का ही प्रतीक मानते हैं, नेगेटिविटी का सिंबल हम मानते हैं। शुक डाउन ऑन मी, वो कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। और वो क्या करता है, कौवा क्या करता है, अपने ना पंख झटकता है। पंख जब झटकता है तो जिससे ना कुछ नीचे गिरता है। तो वो पर्सन वहीं पर खड़ा होता है। द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिरता है? द डस्ट ऑफ स्नो। उस पे जो गिरती है वो एक बारीक पतली परत गिरती है बर्फ की, जिसे यहाँ पर कवि जो बोल रहा है ना, धूल जैसी बर्फ बोल रहा है यहाँ पर। फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, एक हैमलॉक के ट्री से। हैमलॉक ट्री पर एक ये क्रो बैठा हुआ है। अब जब वो पंख अपने झटकता है तो बर्फ की परत उसके ऊपर गिरती है। यह बर्फ जो है, हैमलॉक बर्फ गिरती है। हैमलॉक ट्री यहाँ पर जो है ना, वो भी एक है ना जहरीला ट्री है। वो भी एक नेगेटिविटी को शो कर रहा है यहाँ पर। क्रो भी एक नेगेटिविटी को शो कर रहा है। हर जगह स्नो स्नो फैली हुई है, नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। बट एकदम से जब उसके ऊपर वो गिरती है, तो अब आगे पढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट। अब यहाँ पर क्या है? इस छोटी सी घटना घटना का असर है ना कवि की भावनाओं पर होता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे हर जगह पर ना अंधेरा छाया हुआ है और एक लाइट दिखती है, उम्मीद की किरण किरण एक तरीके से लाइट दिखती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जांपल्स दिए आपको कि जैसे फूलों की खुशबू आ रही है, एकदम से आप उदास बैठे हैं और आपको ऐसे खुशबू आ रही है, तो आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है। आप अपनी नेगेटिविटी को वहाँ छोड़ देते हो और उस तरफ थोड़ा-सा ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है आपका, मतलब कि दूसरी साइड चला जाता है एक तरीके से। हैज़ गिवन माई हार्ट का मतलब है यहाँ पर उसकी भावनाओं पर असर हुआ है। यहाँ पहले वो उदास सा था, यहाँ पर एकदम से जब वो गिरता है ना तो उसके उसके हाव-भाव थोड़े चेंज होते हैं। अब आगे क्या है? अ चेंज ऑफ मूड, यहाँ पर उसका मूड चेंज होता है। मूड कैसा था उसका? उदास था। अब वो कैसा फ़ील होता है उसको? बहुत ही पहले उसको बहुत ही हैवीपन फ़ील हो रहा होता है, भारीपन। अब जैसे ही वो बर्फ़ थोड़ी-सी गिरती है, उसको थोड़ी-सी खुशी महसूस होती है, हल्का-सा कि थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी फ़ील होती है और थोड़ा हल्कापन फ़ील होता है। एंड सेव्ड सम पार्ट,
एंड सेव सम पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड सेव सम पार्ट का मतलब क्या है, जैसे कि वो पहले से ही परेशान है वो पर्सन, अब आगे का पार्ट भी उसका सेम ही जाने वाला है, या आगे के आने वाले दिन भी ऐसे ही जाने वाले हैं। बट ये जो छोटी सी घटना हुई है, इसने ना पार्शियली उसका कुछ, मतलब जो पूरा दिन था, जो उसका जो नीरस जाने वाला था, या जो बचा हुआ पार्ट था जो नीरस जाने वाला था, वो कुछ पार्शियली, आंशिक रूप से है ना बच गया उसका खुशी से, मतलब थोड़ी सी उसे खुशी महसूस हुई, और दिन का आंशिक रूप इस घटना से बच गया जो कि पूरा निराशा निराशा भरा हुआ था। ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, र्यूड का मतलब क्या है, पछतावा। वह दिन जिसे केवल, जो कवि है ना केवल बेकार और दुखद मान रहा था ना, पछतावा हो रहा था उसे, अब वो आई हैड र्यूड, उस दिन का कुछ हिस्सा अब अच्छा हो गया है, अब उसे वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, प्रकृति ऐसी चीजें करती है कि जैसे हम नेगेटिविटी फील करते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजों से हमें थोड़ा सा ना हल्का फील होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जैसे हम सारे के सारे एग्जाम्पल्स एक बार देखें, जैसे कि यहाँ पर क्रो को बताया गया जो कि बुरा भाग्य, नेगेटिविटी को बताता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि कौवा देखकर और कौवे की आवाज सुनकर है ना बुरा भाग्य आता है, लेकिन कविता में, इस पोएम में, कौवा, जो कौवा है वो बर्फ को झटकता है और कवि का दिन खुशनुमा बन जाता है। मतलब हर अंधविश्वास सच नहीं होता, कभी कभी वही चीजों से हमें खुशी भी मिलती है, खुशी खुशी भी मिलती है उन चीजों से। अब जो हेमलॉक ट्री था वो भी अशुभ माना जाता है क्योंकि वो जहरीला पेड़ है। अब वही पेड़ पर वो कौवा बैठा हुआ है, वो क्रो बैठा हुआ है, तो यहाँ पर अब वो जैसे ही बर्फ उसके ऊपर गिरती है तो वो भी एक तरीके से पॉजिटिव सिंबल बन गया है। अब बर्फ जो है, बर्फ की बात करें तो वो ठंड ठंड फील होती है, और थोड़ा-सा ना जैसे डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन को शो करता है। अक्सर लोग जो है बर्फ को कठिनाई या ठंड का प्रतीक जैसे मानते हैं, और जैसे बर्फ गिरती है तो कवि का मन क्या होता है, खुश हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। तो ये छोटे और साधारण अनुभव ही हमारी उदासी को खुशी में बदल सकते हैं। यहाँ पर जो हमें पोएट है, हमें क्या बताना चाह रहा है, जो चीज़ें हमें डरावनी या फिर अशुभ लगती हैं, जिसे हम मानते हैं, वे कभी-कभी हमारे लिए खुशियाँ, राहत भी ला सकती हैं। जैसे छोटे अनुभव और या फिर प्रकृति की छोटी-छोटी घटनाएँ हमारे सोच और हमारे मूड को है ना बदल सकती हैं। आई होप आपको ये पोएम पूरी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।